जी सर, सेशन लाइव हो गया, यू कैन कंटिन्यू। ओके, थैंक्स मैम। क्लास 5 मिनट में हम जो है प्रीवियस रिपीट करते हैं कि हमने किया क्या था, और फिर फर्दर जो है हम कोशिश करेंगे आज इसको तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट जरूर करें। ठीक है, राइट सर। अच्छा, स्टार्ट से हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हमने स्टार्ट में किया क्या था। सबसे पहले ये डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने आज जो हमारा 6 PM वाला सेशन है स्लैक चैनल, तो उसमें जो है मैंने शेयर कर दिया ये वाला। ठीक है, ये जो है आपके गिटहब, जो ये सेशन हम जिस चीज पे कंडक्ट कर रहे हैं, यानी एक हम जो है प्रॉपर प्रोजेक्ट को सीन कर रहे हैं और उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप इसमें देखिए ये उसका लिंक है। आप अगर इस पे क्लिक करते हैं इस लिंक पे, तो आप जो है गिटहब पे चले जाएंगे और गिटहब में देखेंगे तो ये वाली फाइल पड़ी हुई है जिसको आज हमने डिस्कस करना है, और ये नीचे जो है इसका डाटा सेट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप डाटा सेट डाउनलोड करके, और ये आपके पास कोड अवेलेबल, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये कोड ओपन हो जाता है। आप जस्ट कॉपी करें यहाँ से कोड और पेस्ट करें और उसको सिंपल रन कर दें और देखें कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, इजी वे है, ये देखें। इसलिए मैंने यहाँ पे py फाइल नहीं शेयर की ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। py फाइल जो होती है, यानी पाइथन फाइल जो होती है, उसमें रिजल्ट शो नहीं होता। ठीक है, तो आप 6 PM वाले चैनल में चले जाएं जो मशीन लर्निंग का चैनल है, तो उसमें जो है मैंने शेयर की हुई है आज की ही डेट में। सर काइंडली अगर अभी चैट में ये पेस्ट कर दें गिटहब का लिंक तो। अच्छा, ये मैं अभी शेयर कर देता हूँ। बिकॉज दैट सर मैं आज फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ तो मैं उस पर स्लैक पे भी नहीं हूँ। अच्छा सही, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो इंशाल्लाह जी आप, मैं चैट में शेयर कर दूं फिर इसको, या जी बल्कि। सर, चैट में कर दें। ठीक है, ठीक है, मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये चैट में मैंने शेयर कर दिया है। आप इसको जो है वो चैट चैट से ही देख लें। ओके, राइट। तो हम जो है कोड को फिर जो है स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर करना कि असल में हमने किया क्या था। ठीक है, तो आप इसमें देखें कि सबसे पहले हमने डाटा सेट के बारे में देखा था कि डाटा सेट है किस चीज़ का और इसमें हम करने क्या जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हमने डाटा सेट के लिए जो है, अगर हमने कोई भी मॉडल क्रिएट करना है तो उसके लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमने उन लाइब्रेरीज या पैकेजेस को इंपोर्ट किया है। थर्ड नंबर पे हमने जो काम किया है वो किया है कि डाटा सेट को रीड किया है। ठीक है, ये पाथ हमने दिया है, और ये पाथ देना भी आपको मैंने सिखाया था कि किस तरीके से हम पाथ सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया था, ये हेड और टेल मेथड क्या करता है। हेड मेथड फर्स्ट 5 रोज को डिस्प्ले कर देता है, टेल मेथड लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कर देता है। फिर हमने स्टॉक डाटा की टाइप चेक की थी, तो हमें पता चला कि इसकी डाटा टाइप जो है वो डाटा फ्रेम है। अगर आपको पांडास का आइडिया है तो आपको पता चल जाएगा कि पांडास क्या डाटा फ्रेम क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक्सप्लोरिंग डाटा बेसिकली क्या होता है। अगर हम डाटा को एक्सप्लोर करें, बेसिकली डाटा में से इंसाइट निकालना, यूजफुल इंफॉर्मेशन गेट करना। अगर आप देखें कि मशीन लर्निंग इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिसिस का या बिजनेस एनालिस्ट जो होता है, उसका बेसिक काम क्या होता है। उसका बेसिक काम यही होता है कि सबसे पहले
उसका काम है कि वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है कि असल में प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर उसकी पाइपलाइन क्रिएट करता है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे वो डाटा गैदरिंग करता है। ठीक है, जब ये 3 काम कर लेता है फिर वो जो है फर्दर डाटा पे एनालिसिस करता है, और ये हम जो है 4th काम कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे सैंपल का मेथड क्या करता है, सैंपल का मेथड रैंडमली कोई सी ही 3 रोज डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि इसकी डाटा टाइप के हमारे जो डाटा सेट है उसके अंदर टोटल कितने फीचर हैं यानी कॉलम है और उनकी डाटा टाइप क्या है। फिर हमने इन्फो का मेथड देखा। इन्फो का मेथड क्या कर रहा है, बेसिकली इन्फो का मेथड हमें बता रहा है कि ये जो हमारा डाटा सेट है ये इसको हमने कन्वर्ट किया डाटा फ्रेम में, नंबर 1। नंबर 2, इसमें टोटल कितने इंट्रीज हैं, 5110 इंट्रीज हैं। पहली एंट्री 0 इंडेक्स से शुरू हो रही है और 5109 तक जा रही है। नेक्स्ट हमने देखा कि डाटा में से कॉलम कितने हैं, तो इसमें हमें कॉलम बता रहा है कि हमारा डाटा सेट में टोटल 12 कॉलम है। ठीक है, फिर हम जो है हर कॉलम में देख रहे हैं कोई नल वैल्यू मौजूद है या नहीं है, और उनकी डाटा टाइप यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अगर आप BMI जो आपके पास कॉलम है इसमें देखें तो बाकियों में ऑलमोस्ट सेम जो है वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है, यानी 4909 है। तो ये हमें क्या चीज बता रहा है, ये हमें मिसिंग वैल्यू बता रहा है, लेकिन फर्दर हम जो है मिसिंग वैल्यू चेक करेंगे। उसके बाद लास्ट में ये डाटा टाइप बता रहा है। अब वो हमें बता रहा है कि फ्लोट जो 64 है वो डाटा टाइप के 3 कॉलम है, इंटीजर 64 के 4 कॉलम है और ऑब्जेक्ट के 5 कॉलम है। अगर इन तीनों डाटा टाइप को प्लस करें तो कॉलम की टोटल लेंथ बन जाती है 12। ठीक है, नेक्स्ट हमने फर्दर क्या किया, हमने देखा स्टॉक डाटा डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मेथड क्या करता है, डिस्क्राइब का मेथड बेसिक डाटा एनालिसिस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट हमें ये जो है काउंट क्या बताएगा, हर कॉलम में जितने एंट्रीज मौजूद है उनकी लेंथ चेक करके हमें बता देगा। ठीक है, मीन का मतलब एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हैं, मिनिमम वैल्यूज, और ये कॉलम वाइज हमें बता रहा है, और ये मैक्सिमम वैल्यूज। ये बेसिक एनालिसिस हमने देखा। फिर उसके बाद जो है सिंपल हमने देखा कि डाटा सेट की शेप। जब हमने डाटा सेट की शेप चेक की तो उसने हमें बताया कि 5110 इंट्रीज है और 12 कॉलम्स है। अब इंट्रीज की जो मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली रोज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब हमने इस डाटा सेट की डायमेंशन चेक की एनडिम मेथड के थ्रू तो उसने हमें बताया कि ये 2D डाटा है। ठीक है, यानी रोज और कॉलम वाइज है। फिर मैंने क्या किया कि डॉट डॉट कॉलम का मेथड क्या करता है, ये तो है हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है। हमने डॉट कॉलम का मेथड, जब हम कॉलम का मेथड यूज करते हैं तो इसने हमें जो है बताया कि हमारे पास ये वाले जो है वो फीचर्स पड़े हैं या कॉलम पड़े हैं। एस अनीस का जो है वो सवाल है, सर डज दीज कॉलम आल्सो कॉल्ड फीचर्स, राइट। एस अनीस बिल्कुल 100% हम कॉलम को ही फीचर कॉल कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें स्टॉक डाटा। स्टॉक डाटा ये तो हमारा हो गया वेरिएबल जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। स्ट्रोक ये हम इसमें लिखते हैं कि स्ट्रोक डबल कोटेशन में ये बताता है स्पेसिफिक फीचर या कॉलम का नेम। डॉट एन यूनिक का मतलब है नंबर ऑफ यूनिक, के कितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज मौजूद है स्ट्रोक वाले। ठीक है, तो हमें बता रहा है कि 2 वैल्यूज, यानी अब नीचे आके मैं जो है इसको दूसरे मेथड के थ्रू हम अगर चेक करें कि स्ट्रोक डॉट एन यूनिक, यहाँ पे देखें तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया हुआ है, और यहाँ पे देखें तो हम जो है डॉट स्ट्रोक के साथ जो है ज्वाइन किया हुआ है। तो ये कुछ मेथड है कि आप दोनों मेथड यूज करके अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने इसमें देखा डॉट स्ट्रोक डॉट यूनिक मेथड। यूनिक मेथड हमें क्या दे रहा है कि यूनिक जितनी भी वैल्यूज मौजूद है स्ट्रोक में तो हमें वो वैल्यू
रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यही काम हम जेंडर में देख रहे हैं, यूनिक। तो वो हमें जो है यूनिक में जितनी वैल्यूज मौजूद है, यूनिक वैल्यू, तो वो हमें बता रहे हैं। अब ये देखें, 3 कैटेगरी मौजूद है, मेल, फीमेल और थर्ड है अदर। ठीक है, फिर अगर आप नेक्स्ट देखें कि स्टॉक डाटा डॉट हेड, हेड हमें क्या कर रहा है, फर्स्ट 3 रोज दिखा रहा है बेसिकली। तो ये नया काम नहीं कर रहा, बल्कि वही जो हम काम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये क्या कर रहा है, स्टॉक वैल्यूज काउंट ट्रू। तो ये स्टॉक डाटा स्टॉक कॉलम के अंदर चला जाएगा और वैल्यू काउंट उस कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज पड़ी हैं वो निकाल लाएगा। अब हमें बता रहा है कि 95% जो वैल्यूज हैं वो 0 से बिलोंग करती हैं स्टॉक कॉलम के अंदर। ठीक है, और 1 जो है 1 से बिलोंग करते हैं ऑलमोस्ट 5%। फिर हमने इसका देखा कि ये परसेंटेज वगैरह। ठीक है, तो ये हमने परसेंटेज कल देखी कि अगर रीनेम हमने उसको कर दिया था कि रीनेम काउंट की जगह जो है आप परसेंटेज कर दें, तो उसने वही जस्ट इधर परसेंटेज कर दिया, ऊपर तो सेम ही है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट मैंने ये किया था कि यहाँ पे वैल्यू काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक डाटा के अंदर जो है डॉट वैल्यू काउंट का मेथड यूज कर रहा हूँ। और उसने हमें बताया कि 0 जो है ना, 04861 टाइम आया हुआ है, लेकिन जो 1 है वो ओनली 249 आया हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फीचर कॉलम है वो हाईली इम्बैलेंस है। ठीक है, यानी ओनली 249 वैल्यूज मौजूद है हमारे पास 1, और 1 जो बिलोंग करता है वो किस से बिलोंग कर रहा है कि जो पेशेंट है हमारे पास उसको स्ट्रोक है। यानी वो जो हमारे पास पर्सन है जिसकी स्ट्रोक वाली वैल्यू 1 है, उससे मुराद ये है कि वो डिजीज का शिकार है, और 0 से मुराद ये है कि वो हेल्दी पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है। फिर हमने क्या किया कि सैंपल 20 हमने डिस्प्ले करवा दिया स्ट्रोक में। स्ट्रोक वाले वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि ये हमारे पास मैटप्लॉटलिब और C1 के थ्रू हमने क्या किया कि इस प्लॉट को जो है हमने एक काउंट प्लॉट जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। सबसे पहले हमने मैटप्लॉटलिब और C1 को जो है वो हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद SNS डॉट काउंट प्लॉट का मेथड SNS में यानी C1 के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है। हमने जस्ट उसको कॉल किया है, डाटा ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्टॉक वाला डाटा साइन कर दिया, और एक्स में हमने बता दिया कि एक्स एक्सिस में आपने स्टॉक डिस्प्ले करवाना है। और यहाँ पे जो है PLT डॉट टाइटल में हमने बताया कि टाइटल जो हमारा काउंट प्लॉट हो उसका टाइटल देना है नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, और इसको हमने रन किया तो हमारे पास ये आ गया। अगर इसी सेल को मैं कॉपी करता हूँ और इसको जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और स्टॉक की जगह पे मैं कर देता हूँ जेंडर। ठीक है, तो आप चेक करें इसका रिजल्ट। बाकी हमने कोई चीज नहीं की, जस्ट हमने एक जो है फीचर कॉलम चेंज कर दिया, जो स्टॉक था उसको अब जेंडर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वो नंबर ऑफ पेशेंट बता रहा है, हालांकि होना चाहिए था नंबर ऑफ जेंडर। ठीक है, क्योंकि हमने जो है कॉपी पेस्ट ही किया है। अब देखें तो हमें वो नंबर ऑफ जेंडर दिखा रहा है। अब देखें मेल जो है वो ऑलमोस्ट 2100 के करीब है, और फीमेल जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 300 के करीब है। जी, किसका सवाल है? सर इसकी जगह सर अगर एज वाला कॉलम हम करें तो मतलब ये तो कैटेगरी दो इसके अंदर सिर्फ फीचर्स है ना, मतलब मेल और फीमेल अंदर हो रहे हैं। अगर एज वाला करें तो जी, फिर क्या है? एज के नाम का हमारे पास जो कोई फीचर कॉलम तो नहीं है। एज एज क्या है सर मेरे ख्याल में? एज वाला है तो हम वो करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ
ठीक है, कुछ इस तरह से वो प्लॉट कर रहा है, क्योंकि एज जो है ना वो मैक्सिमम रेंज है। इसमें तो 3 वैल्यू थी ना, 3 कैटेगरीज थी, यानी मेल Yes, फीमेल sir. और अदर की। एज में देखें तो उसमें तो अगर हम काउंट करें एज में तो वो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी, तो वो कुछ इस तरीके से जो है प्लॉटिंग करेगा फिर। जी, क्लियर है? ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है ना एज के अंदर मेरे ख्याल में, इसलिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, कंटिन्यूअस में। और अगर बीएमआई करें तो आई थिंक उसका भी कुछ इससे रिलेटेड ही बनना चाहिए, पर मुझे चेंज करना है बीएमआई। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो है खुद इसकी प्रैक्टिस करें और रिजल्ट सीन करें कि असल में आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। ये बीएमआई वाला है, ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, फिर हम मेथड वही इन्फो के थ्रू हम उसका जो है इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, और यहाँ पे हमने 20 सैंपल को डिस्प्ले किया और ये फीचर नेम आ रहे हैं। फीचर नेम हम जो है वो गेट कर रहे हैं डॉट कॉलम मेथड के थ्रू, तो हमारे पास फीचर रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। फिर हम जो है स्टॉक में से वैल्यूज जो है वो काउंट कर रहे हैं, तो वो हमें वैल्यूज रिटर्न कर रहा है कि 0 कितनी टाइम आया है और 1 कितनी टाइम आया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ हम देखें तो ये हम काम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अब भाई बात नल वैल्यू की, कि हमने नल वैल्यू कैसे चेक करनी। तो हमने क्या किया, स्ट्रोक डाटा डॉट इज नल, इज नल मेथड हमें जो है वो नल या एम्प्टी वैल्यू हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा, किस फॉर्म में, बुलियन फॉर्म में, ठीक है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। अगर हम क्या करते हैं, सिंपल स्टॉक डाटा डॉट इज नल मेथड डॉट एनी मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं, तो हमें वो फीचर या कॉलम वाइज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। देखिए ओनली 1 कॉलम जो है वो ट्रू है, इसका मतलब है बीएमआई जो है उसमें वैल्यूज मौजूद है। अगर यहाँ पे देखें तो डॉट इज नल डॉट एनी की जगह में मैंने क्या किया है, डॉट सम कर दिया है, एनी की जगह पे सम को रिप्लेस किया है, और ये कॉलम हमें कुछ इस तरीके से जो है वो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। ये देखें, सब में वो देख रहा है, कैलकुलेट कर रहा है कि मिसिंग वैल्यू हर फीचर में जा रहा है, ठीक है। लेकिन बीएमआई में उसको कुछ मिसिंग वैल्यू जो है वो मिल रही है, तो उसने क्या किया, इस मिसिंग वैल्यू को यहाँ पे उनका सम किया और वो प्रिंट कर दिया। इस कॉलम में अगर देखें टोटल कितनी एंट्रीज थी, 5110, उसमें से सिर्फ 201 जो एंट्रीज है वो एम्प्टी है, यानी उनमें नन वैल्यू मौजूद है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद हमने सेम वही टास्क किया, यहाँ तक तो हम वही आ, जो नल वैल्यूज हैं वही काउंट करके डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हम नेक्स्ट काम करवा रहे हैं वो ये वाला करवा रहे हैं नीचे, कि उसकी परसेंटेज गेट करनी है कॉलम वाइज। तो यहाँ पे हमने जो है इज नल डॉट सम मेथड यहाँ तक है, और यहाँ पे हमने जो है डिवीजन का जो है सिंबल लगा दिया, और स्टॉक डाटा से मुराद ओवरऑल डाटा डॉट काउंट, और हमारे स्टॉक डाटा में जितनी भी वैल्यूज मौजूद है मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। ये परसेंटेज कैलकुलेट करके हमारे पास ले आएगा कि किस कॉलम में कितनी परसेंट वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। ये कॉलम वाइज हमें मिसिंग वैल्यू बता रहा है। उसके बाद हमने फिर कल देखा कि डाटा सेट को अगर हमारे पास डाटा दिखे तो हमारे पास जो है वो कैटेगोरिकल है और न्यूमेरिकल है। जी जी, पूछे आजम। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि हम डाटा सेट को डाटा फ्रेम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसको डाटा फ्रेम में क्यों कन्वर्ट करते हैं। ये कल वाली क्लास क्योंकि मैंने नहीं ली थी, तो उसको डाटा सेट को डाटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इसका क्या फायदा होता है और उसको क्यों कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा आजम, बात यह है कि जब हम डाटा को पैंडास के थ्रू रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। सवाल नंबर 1। दूसरा, अगर हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो मैं मेथड बता देता हूँ, कि सबसे पहले जो है आप पैंडास को इंपोर्ट कर लें, ठीक है। इंपोर्ट पैंडास
एज पीडी, और यहाँ पे आप जो है जो वेरिएबल लिखना चाहते हैं डाटा, सपोज डाटा इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड पीडी डॉट डाटा फ्रेम लिखेंगे, डाटा फ्रेम, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके पास डाटा है वो आप इसमें पास कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। नंबर 2। नंबर 3 ये जो आपका सवाल है कि हम इसमें क्यों कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली ये जो सारे हम मेथड यूज कर रहे हैं ये डाटा फ्रेम के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड है, हम जस्ट इन्हें कॉल करते हैं और अपना टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास डाटा जो है अगर हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम डाटा को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डाटा फ्रेम जो बिल्ट इन हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है वो अगर सीरीज में देखें या दूसरे जो है डाटा फॉर्मेट में देखें तो वो फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड यहाँ पे नहीं होती है अगर हम दूसरे फॉर्मेट में देखें। अगर हम इसमें देखें डाटा फ्रेम तो ये हमें जो है फुली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर इस जो कोड में हमने किया टॉप पे वो कहीं पड़ा है, वो मैं जरा देख सकता हूँ समझने के लिए। क्या चीज? जहाँ पे हमने डाटा फ्रेम, यहाँ पे सर जो पहला हमने डाटा लिखा है इसी को डी ए डाटा, ये हमारा डाटा सेट होगा या हम न्यू वेरिएबल में डाटा फ्रेम को रख रहे हैं? ये वाला? यस सर। ये तो हम डाटा जो है ये वेरिएबल है जिसमें हम जो है डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करके डाटा रख रहे हैं, ये डाटा Right. नहीं है हमारा। अगर मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखें यहाँ पे हम डाटा को लोड कर रहे हैं और ये डाटा का पाथ मैंने एब्सोल्यूट पाथ दिया हुआ है, ठीक है। ये तो डाटा यहाँ पे रीड कर रहे हैं और स्टॉक वाले वेरिएबल में हम उसको असाइन कर रहे हैं, मतलब राइट सर। क्लियर? यस सर। अच्छा, इसके बाद जो है सर इधर हमने डाटा को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं किया ना, जो हम कर रहे हैं प्रॉब्लम। कहाँ पे कन्वर्ट हमने नहीं किया? सर जैसे जब हमने डाटा अपलोड किया तो उसके बाद हमने डाटा को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट, वो ऑटोमेटिकली हो गया। हाँ जी, जब हम पैंडास के थ्रू जो है डाटा रीड करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो हमें जो रिटर्न करता है जिस वेरिएबल में हम डाटा स्टोर कर रहे थे तो उसकी जो टाइप होती है वो डाटा फ्रेम होती है। तो आप ठीक। ना टाइप लिखे और जिस वेरिएबल में आपने डाटा रीड किया है और स्टोर करवाया तो उसकी टाइप अगर चेक करेंगे तो ऑलरेडी जो होगी वो वहां पे उसकी टाइप वो डाटा फ्रेम आएगी, ठीक है। सर ये जो आपने पीडी डॉट डाटा फ्रेम लिखा है ये तो हार्ड कोडेड, अगर हम डाटा खुद मतलब टाइप कर रहे हो तो उसके लिए ये फिर मेथड इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, जब हम हार्ड कोडेड काम करते हैं तो फिर ये उस वक्त यूज होता है। क्या हमारे पास किसी और फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, सपोज हमारे पास सीरीज है तो सीरीज को हमने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, या कोई और हमारे पास है तो उसको हम डाटा फ्रेम में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। डाटा फ्रेम बेसिकली हमें जो है लाइक एक्सेल शीट, जैसे हमारे पास टेबल होता है तो वैसे हमें जो है उस तरह की शेप रिटर्न करता है, तो इसलिए हम इजीली उसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो है यहाँ से आई थिंक हमने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में हम कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल वैल्यूज के तरीके से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें फीचर फॉर फीचर इन स्टॉक डाटा, यानी स्टॉक डाटा जो हमारा वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, स्टॉक डाटा डॉट कॉलम। अगर हम लिखे ना स्टॉक डाटा डॉट कॉलम तो स्टॉक डाटा के अंदर जितने कॉलम्स है वो हमें रिटर्न करता है। हमने कहा कि स्टॉक डाटा कॉलम के अंदर जितने भी कॉलम पड़े हैं यानी ये फीचर पड़े हैं, ठीक है, उन फीचर को क्या करो, हमने आगे कंडीशन लगाई हुई है, इफ स्टॉक डाटा फीचर डॉट टाइप, यानी उन कॉलम, यानी यहाँ पे अगर हम कॉलम की बात कर रहे थे तो यहाँ पे बेसिकली जब हम फॉर लूप लगा रहे हैं तो फीचर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो फीचर डॉट डाटा टाइप यानी कॉलम डॉट डाटा टाइप, ऐसा कॉलम या ऐसा फीचर, ठीक है, कॉलम को हम फीचर कॉल कर रहे हैं, ऐसा फीचर जिसकी डाटा टाइप
इज इक्वल टू हो जाए ओ के यानी ऑब्जेक्ट के, तो वो हमें वो वाले फीचर रिटर्न कर दे। वो वाले फीचर जो है हम इसमें कैट फीचर यानी कैटेगोरिकल फीचर के अंदर जो है वो हम सेव करवा रहे हैं। और प्रिंट फंक्शन आपको पता है कि प्रिंट फंक्शन में जो भी वैल्यू आप राइट अप कर दें या जो भी आप जो है आप राइट अप करना है कर दें तो वो वैसे ही प्रिंट करवा देता है। और आगे लेंथ मेथड क्या करेगा, जितने फीचर होंगे कैटेगोरिकल फीचर उनकी लेंथ बता देगा, 5 हैं 7 हैं 10 हैं जितने भी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रिंट जो है स्टैटिक मल्टीप्लाई बाई 80, ये हमने इसलिए किया है कि वो एक स्टैटिक की लाइन ले लेगा। यहाँ से अगर देखें ये वाली लाइन, तो वो 80 टाइम जो है स्टैटिक प्रिंट करवा देगा। और लास्ट लाइन में देखें अगर कैट फीचर को हम प्रिंट करवा रहे हैं कि जितने कैटेगोरिकल फीचर है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। अगर इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल 5 है। उसके बाद कैटेगोरिकल वेरिएबल कॉलम नेम जो है वो ये वाले कॉलम है हमारे पास जो कैटेगोरिकल है, हमारे पास ये रिटर्न हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कल देखा यही हमने जो है जब इन्फो मेथड यूज करते हैं तो इसमें जो है हम उनकी जो है डाटा टाइप भी चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर देखें इंटीजर, इंट 64, ऑब्जेक्ट और फ्लोट वगैरह, ठीक है। ये तीन हमारे पास जो है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है डाटा टाइप। और यहाँ पे अगर आप देखें क्योंकि मुझे जो है फ्लोटिंग भी वैल्यू चाहिए और इंटीजर भी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली क्या बाकी सारा कोड सेम है, ठीक है। सिर्फ मैं कर रहा हूँ डाटा टाइप नॉट इक्वल टू ओ यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट की जो भी ऐसा फीचर जिसकी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिक मुझे जो है न्यूमेरिकल फीचर के अंदर जो है वो इस वेरिएबल के अंदर जो है वो फीचर रिटर्न कर देगा। और इसको जो है मैं सेम प्रिंट करवाता हूँ तो उसने मुझे रिटर्न किया कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स 7, और यहाँ पे उन 7 जो न्यूमेरिकल वेरिएबल थे यानी वो जो हमारे पास कॉलम या फीचर थे उनके नेम जो है वो हमें रिटर्न कर दिया, आईडी, एज और समथिंग, ठीक है। तो ये हमने कल ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया था। फिर हम जो है डुप्लीकेट इसकी वैल्यू चेक कर रहे थे कि हमारे स्टॉक डाटा के अंदर जो जेंडर का कॉलम है उसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो हमें रिटर्न कर दे, ठीक है। तो वो हमें अब यहाँ पे देखें वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, क्योंकि जेंडर के अंदर मेल भी होगा मल्टी टाइम आया होगा और फिर फीमेल भी मल्टी टाइम आया होगा, तो इसलिए वो जो है बुलियन हमें रिटर्न कर रहा है वैल्यू। यहाँ पे अगर देखें मैं क्या करता हूँ कि स्टॉक डाटा, ठीक है, और उसके अंदर जेंडर का कॉलम यानी फीचर नेम पास कर रहा हूँ और फिर मैं यूनिक वैल्यूज में देख रहा हूँ कि कितने जो है यूनिक वैल्यूज मौजूद है। तो जो हमें एरे रिटर्न कर रहा है वो उसमें देखें तो 3 जो है वो यूनिक वैल्यूज मौजूद है, मेल, फीमेल और अदर्स, ठीक है। ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अगर मैं नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू देखूं एज के अंदर तो हमें एज के अंदर नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज जो है वो 104 मिल रही हैं, ठीक है। और एज के अंदर जो है मैं सैंपल मेथड, आपको ऑलरेडी पता है कि सैंपल मेथड रैंडमली कोई सी वैल्यूज जो है अगर हम 10 पास करेंगे तो रैंडम कोई सी 10 वैल्यूज हमें रिटर्न करेगा। तो इसमें देखें कि अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग दे रहा है हमें कि इंडेक्स 2671 पे जो है 23 एज पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब ये वैल्यू पड़ी हुई है। इस तरह 798 जो इंडेक्स है उस पे देखें तो 25 जो वैल्यू है ये पड़ी हुई है बेसिकली। तो ये हमें 10 जो है डिफरेंट इंडेक्स वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम जो है वो स्टॉक डाटा के अंदर हाइपरटेंशन का हमारे पास एक फीचर है वो पास कर रहे हैं और उसमें से यूनिक वैल्यू देख रहे हैं। तो हाइपरटेंशन भी हमें जो एरे रिटर्न कर रहा है उसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज यानी 0 और 1, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आज का लेक्चर जो है स्टार्ट हेयर से करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो प्रीवियस वाला लेक्चर ही डिस्कस किया है। जी जी आजम भाई। सर हम 2 कजन्स ने आज ये क्लास ज्वाइन किया, तो काइंडली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करवा सकते हैं कि आप कहाँ से पढ़े हैं, तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ये सारा मशीन लर्निंग कहाँ से सीखे हैं आप? आजम भाई
आपने क्या इंट्रो करना है, मैंने आपका नेम देख के समझ गया हूँ। हम PIAIC से ही दोनों ने इकट्ठी की हुई है, ठीक है, डीप लर्निंग। जी जी, वो तो मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था कि आप सही साहब वही हैं, जी जी बिल्कुल क्योंकि 100%। हम तो सर काफी फिर छोड़ दिया था ना हमने दरमियान में, तो अब माशाल्लाह आप तो आगे चलते रहे हैं काफी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो कंप्लीट भी किया है, बल्कि अब जो है काम कर रहा हूँ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इन सारी चीज़ों पे। मैं मैंने सर फिर जो है हमें काफी सारे कंफ्यूजन हैं इनमें, तो इसलिए ज्वाइन किया कि जो भी हमारी डेफिशिएंसी है ना इंशाल्लाह वो आपसे सीख के पूरी करेंगे सर। इंशाल्लाह। देखें, हम सारे ऑलमोस्ट एक लेवल के हैं, ठीक है, हम सारे भाई हैं, ठीक है, और जी एक सर। फैमिली की तरह है। तो हम एक दूसरे से ही सीख रहे हैं। अब जो आपके सवाल आ रहे हैं, मैंने आपका जब सवाल सुना था मुझे पता चल गया ये मेरे भाई ही है बड़े। जी तो जी सर, बस थोड़ी इसलिए बहुत जो है कंफ्यूजन सारी बात हमें जी रही है जिन चीजों में, तो आपसे ही क्लियर करेंगे, अल्लाह खैर करे। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम ब्रदर। अच्छा, यहाँ से हम जो है आज का लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, और हम थोड़ा सा डाटा को डीपली जो है वो देखेंगे कि, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक प्रोजेक्ट है, पेड प्रोजेक्ट है, जिसको मैंने ही बनाया है और मैंने ही इसको जो है कंप्लीट किया था। तो इसलिए फिर मैं आपको इसमें जितनी भी मुझे डिफिकल्टीज आई थी तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें देखें कि स्टॉक डाटा, जिसमें हमारा डाटा पड़ा हुआ है, तो हार्ट डिजीज, ये सारा वही काम है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी यूनिक वैल्यूज या नंबर ऑफ यूनिक, कि हर फीचर या हर कॉलम के अंदर कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें वर्क टाइप के अंदर कि आप किस तरह का जो है वो पेशेंट है या वो हेल्दी पर्सन, वो किस तरह का काम कर रहा है, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, या चिल्ड्रन है, बच्चा है, या वो नीवर वर्क कोई काम नहीं कर रहा। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि हमें रिटर्न हो रही है। फिर हमने उसकी रेजिडेंस टाइप हमने उसकी चेक की कि वो अर्बन है या रूरल है, ठीक है। तो ये चेक है, क्योंकि जब हम इनका कोरिलेशन देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि इनका कोरिलेशन जो है वो किस बेस पे जो है, या कौन से ऐसे फीचर हैं या ऐसे कॉलम्स हैं जिनका कोरिलेशन हाई है, और ऐसे कौन से फीचर कॉलम है जिनका कोरिलेशन बहुत लो है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वही आने वाले हैं जब हम उनका विजुअलाइज भी करेंगे, और विजुअलाइजेशन के बाद जो है हम उनको बेसिकली देखेंगे। तो इसमें देखें कि BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स, और इसमें यूनिक वैल्यू जो जितनी भी पड़ी थी वो प्रिंट करवा दी हैं और हमारे पास रिटर्न हो गई है। उसके बाद स्टॉक डाटा के कॉलम है, और यहाँ पे अगर स्मोकिंग स्टेटस के वो जो पर्सन है या जो हमारे पास जितना भी डाटा है, क्या वो स्मोकिंग का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो उसमें देखें फॉर्मली स्मोक्ड, नीवर स्मोक्ड और स्मोक्स या अननोन, के इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे भी उसमें जब हम इनको विजुअलाइज करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कितने परसेंट जो है वो स्मोक्ड थे और कितने परसेंट जो है वो नेवर स्मोक्ड थे, जो कि काज बने थे डिजीज का, ठीक है। फर्दर हम इसका जो है डीपली एनालिसिस करेंगे। उसके बाद बाकी ये काम जो है वो हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है। जरा इसको हम जो है एलैबोरेट करेंगे। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स से क्या मुराद है? कोरिलेशन मैट्रिक्स दो कॉलम के दरमियान उनका रिलेशन बताती है, ठीक है। और कोरिलेशन कैसे हम जो है उसमें हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली जो है वो कोरिलेशन के इस तरीके से हमें पता चला जाए कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनका आपस में कोरिलेशन हाई है, ठीक है। और ऐसे कौन से फीचर कॉलम है जिनका कोरिलेशन जो है या तो वो ना होने के बराबर है, अगर है भी तो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हम उन कॉलम को ड्रॉप कर दें। दूसरा, ऐसा फीचर कॉलम जो अपने आप में तो यानी वो सेल्फ तो उनकी 100% होगी कोरिलेशन, लेकिन दूसरे कॉलम के साथ हमने मैच करनी है। सबसे पहले हम देखें कि ये कोरिलेशन जो है हम सीबर्न और मैटप्लॉटलिब के थ्रू ही जो है हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे देखें हम उनका कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं, कोरिलेशन यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, डाटा सेट का। और यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न है कोड, ये हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट आ गया। और उसके बाद जो है हम PLT
डॉट फिगर मेथड हमें क्या बताता है कि आप किस फिगर साइज का हाइट और वेट, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आप किस, अगर मैं यहाँ पे जो है 10 कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं यहाँ भी 10 कर दूं, तो इसका अगर देखें साइज, फिगर साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है SNS हीट मैप, हीट मैप बेसिकली ये, इसको हम हीट मैप कहते हैं, लेकिन हीट मैप एक स्केच इस तरीके से क्रिएट करता है जो हीट मैप को इस तरीके से उसका आपस में रिलेशन जो है वो जो है वो ट्रू कर रहा होता है, मतलब वो हमें डिस्प्ले करवा रहा होता है रिलेशन वाली वैल्यूज। डाटा में हमने कोर पास कर दिया जो हमने ऑब्जेक्ट डाटा का बनाया था, और एनोटेट ट्रू हमें क्या दिखाता है, उनकी रिलेशन वाली वैल्यू दिखाता है। अगर इसको जो है मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, तो आप जरा इसका रिजल्ट देखिएगा जी, आपको कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा आपस में, ठीक है। तो इसका रिलेशन जो हम देखने के लिए जो है एनोटेट ट्रू का मेथड हम इसमें जो है राइट अप करते हैं, वो हमें क्या दिखाएगा, इनका आपस में रिलेशन जो है फाइंड करके दिखाएगा। कैंप क्या है, स्पेक्ट्रल, ये क्या करता है, ये बेसिकली उसका जो है वो हम इसको कहेंगे कि ये है एक ऐसा ग्रुप ऑफ, या बल्कि ग्रुप ऑफ कलर्स कहेंगे, ठीक है। और डॉट सेट और ये हमारा टाइटल है कोरिलेशन मैट्रिक्स, जो कि आपको यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि हम इसमें से कोरिलेशन फाइंड कैसे करेंगे। कोई इसमें मेरी हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम जो है कोरिलेशन मैट्रिक्स अंडरस्टैंड करते हैं। जी आजम। सर इसमें जहां तक मेरे नॉलेज में है, हम इसमें ना दो कोरिलेशंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक जो है ना नेगेटिव। तो ठीक है, चार होते हैं, बल्कि कुछ पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होते हैं और पॉजिटिव वीक होते हैं, और इसमें एक जो है ना नेगेटिव वीक होते हैं और नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनमें जो 100% का कोरिलेशन निकलता है ना, वो जो ये सारी डायगोनल में आ रहा है ना, 1 1 1 1, तो ये आपस में इनका जो है ना स्ट्रॉन्ग है और ये पॉजिटिव है। इसको थोड़ा सा ऊपर आप ड्रैग करेंगे या थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो ये सर इस तरह से मेरे ख्याल में जहां तक मेरा है, जिनमें जो पॉजिटिव है सर, इनमें कुछ वैल्यूज देखें पॉजिटिव भी हैं और कुछ ऊपर से जो है ना नेगेटिव भी हैं। तो इस तरह इनके कोरिलेशन मेरे ख्याल में 4 होते हैं। तो जो मेन 100% होता है वो इनका निकल रहा है, जिन पे 1 1 आ रहा है, जो डायगोनल पे है। सर ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे पास दो तरीका के 4 होते हैं, एक होता है पॉजिटिव में और एक होता है नेगेटिव में। सही। अब नेगेटिव में जो है वो कह रहा है कि अगर जैसे एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ जो दूसरी वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो रही है, ये हमारे पास नेगेटिव को रिलेटेड है। और पॉजिटिव में ये होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, उसके साथ साथ उसकी दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो अब हमारे पास हम देख सकते हैं जैसे अगर 1 के करीब तो वैल्यू जा रही है, तो मतलब वो दोनों पॉजिटिव को रिलेटेड है, ये वो वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसके साथ वो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर नेगेटिव में है तो वो एक के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बिल्कुल दोनों ब्रदर ने बिल्कुल सही बताया है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। अगर आपने डीपली एक्सप्लेन करना है तो फिर आप नेट से सर्च कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन इस तरीके से कर रहा हूँ, बिल्कुल 100% ऐसा ही हमारे पास 4 टाइप का कोरिलेशन होता है। लेकिन अगर आप डीपली ना जाए, आप पॉजिटिव में आए, सबसे सिंपल ओवरव्यू देखें कि हम इसको कोरिलेशन को दो कैटेगरीज में लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव से मुराद के 0 से लेकर 1 के दरमियान, यानी 0 से 100 के दरमियान जितना भी पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है। और -1 से लेकर -1 से लेकर मतलब 0 से लेकर -1 तक जो है ये हमारे पास जो है माइनस में आता है, यानी नेगेटिव कोरिलेशन। अब इनके अंदर जो है, जैसे भाई ने बताया कि स्ट्रांग भी होता है और वीक भी होता है। इसको भी अगर आप फर्दर आर्टिकल अगर आप एक्सप्लोर करें तो आपको मुख्तलिफ लोगों की आराम मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि जो 100% है वो तो 95 और 1 के दरमियान जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं बिल्कुल आउटस्टैंडिंग या 100% कह रहे होते हैं, या
100% वैल्यू को कह रहे होते हैं, यानी 1 को कह रहे होते हैं। जो स्ट्रांग होता है वो होता है 50 से लेकर 99 तक या 100 तक, इनके दरमियान जो वैल्यू आ रही होती है वो उनको हम कहते हैं स्ट्रांग पॉजिटिव वैल्यूज, या स्ट्रांग पॉजिटिव जो है वो कोरिलेशन आ रहा है। फिर हम देखते हैं 50 से 20 के दरमियान हम कहते हैं कि मीडियम कोरिलेशन है, और अगर 0 से 10 के दरमियान लें या 15 के दरमियान लें, उसको कहते हैं कि ये बस ना होने के बराबर है कोरिलेशन, ठीक है। तो या उसको हम कहते हैं कि ये वीक कोरिलेशन है। कोरिलेशन तो जरूर होता है, लेकिन वो वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, या 100% हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम इसको एलेबोरेट करें नेगेटिव में, सेम इसी तरीके से होता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर भी किया हुआ है, ठीक है। आप इसको जो है रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे सारा को लिखा हुआ है इसके बारे में। और अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता, हम इसको देखेंगे कैसे। अगर मैं इसको मजीद जो है फर्दर थोड़ा सा जो है वो ताकि हम ना इसका कोरिलेशन देख लें। अच्छा, अब इसमें देखें आईडी है, आईडी का खुद आईडी के साथ जो है कोरिलेशन 100% होगा। अगर यहाँ रोज में देखें और नीचे आके कॉलम में देखें, नीचे आपको कॉलम यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। शुरू में फर्स्ट में अगर आप जो है लेफ्ट टू राइट देखें तो इसका जो है 100% कोरिलेशन है। अब इसी को देखें, आईडी है, आईडी और इसका सेकंड जो इसकी सेकंड कॉलम है उसमें आ जाए, और नीचे से देखें इसका सेकंड कॉलम आईडी और एज का कितना बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाली ही रो में देखें, आईडी वाली रो में सेकंड कॉलम का जो बॉक्स है ना उसमें देखें तो 0.000 समथिंग। इसका मतलब आईडी और जो हमारे पास एज आई थिंक हमने देखा एज का रिलेशन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा है, मतलब लिटिल बिट है। इस तरीके से आईडी के साथ बाकी देखे तो उनका सारों के साथ जो है वो न होने के बराबर है। और इसमें अगर थर्ड 1 2 3 4 वाले कॉलम में देखें तो उसमें नेगेटिव भी आया हुआ है कोरिलेशन। अच्छा, इस तरीके से हम देखेंगे। फिर हम एज का देखें, एज का और आईडी ऊपर वाला जो है इसको अगर हम सेकंड रो देखें, सेकंड रो में तो आपको मिलेगा एज और आईडी, तो इसका देखिए ना होने के बराबर है। अब एज के साथ देखिए 1 है। अब एज है ये थर्ड, देखिएगा इसका थर्ड कॉलम, एज का थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, 1 जो है सेकंड कॉलम है और 0.28 थर्ड कॉलम है। अब इसी कॉलम का नीचे आके लास्ट में देखिएगा कि इसका जो है क्या बन रहा है हमारे पास। आई थिंक अब इसमें ये देखें, यहाँ पे है एज का थर्ड कॉलम, देखें पहले में है 0.0035, सेकंड में देखें 1 और थर्ड में देखें 0.28, यानी मीडियम इसका जो है हम इसे कह सकते हैं कि मीडियम कोरिलेशन है। और इसी का नीचे आके देखें जो है वो हाइपरटेंशन है, ठीक है, कॉलम, यानी हाइपरटेंशन कॉलम का और एज का आपस में रिलेशन है अराउंड अबाउट 30%, यानी 28% है। अगर देखें एज का और डिजीज का देखें, ये कौन सी डिजीज है जी, हार्ट डिजीज का, तो इसका भी आपको कुछ ना कुछ यानी 26% मिल रहा है। इस तरीके से एज का और जो है ग्लूकोज लेवल 33% है, मैक्सिमम है। और फिर देखें 25% जो है ग्लूकोज का 24 है और बीएमआई का 33% है। और फिर आप देखें स्ट्रोक के साथ, यानी जो आपका इस स्ट्रोक वाला जो हमारा फीचर कॉलम है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे होते हैं। थोड़ा मुझे इसमें थोड़ा अपना डिपेंडेंट है। अच्छा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है एज वाला देखें उसकी कोरिलेशन 25 बन रही।
तो इस तरीके से आप ना सारे को आप देख लीजिएगा। आप यहाँ देखें सर, BMI और एज का। जी सर जी। रिलेशन बेसिकली किस चीज का ये है कि हम किस तरह कहेंगे? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने सारे को देखा, आप मुझे ये बताएं कि आईडी वाला जो कॉलम है हमारा, उसका किसी भी वेरिएबल किसी और फीचर के साथ कोई है 10% या 20%, कोई उसका मिल रहा है, कोई उसका रिलेशन है? फर्स्ट वाली रो सर, देखिए। जो ही मिल रहा है 0%, 0 पॉइंट समथिंग ही है और माइनस में भी जा रहा है। इसका मतलब है आईडी वाला कॉलम जो है ना, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है बाकियों के साथ। तो अगर आप इसको ड्रॉप कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड? जी सर। अच्छा, अगर आप एज को ड्रॉप करते हैं ना, एज वाला कॉलम, तो उसका बाकियों के साथ देखें हाईएस्ट कोरिलेशन है 28 है। 28 जो है वो एज के साथ, इसके साथ है, हाइपरटेंशन के साथ है, जो है ग्लूकोज डिजीज के साथ 26 है, बल्कि हार्ट डिजीज के साथ और ग्लूकोज लेवल के साथ 24 है। 33% BMI के साथ है और स्ट्रोक के साथ है। इस तरह हाइपरटेंशन का देखें 11% है। 28% जो है उसका किसके साथ है? एज के साथ है। ठीक है, तो इस तरीके से 11% जो है उसका वो डिजीज के साथ है और 17% BMI और ग्लूकोज के साथ। मतलब कहने का है कि हाईएस्ट कोरिलेशन तो किसी का नहीं है। आई थिंक 33 ही मिल रहा है, जो कि आपको मिलेगा एज और BMI के साथ। ठीक है, लेकिन बाकियों में देखें तो कहीं पे आपको जो है 33% से ज्यादा कोरिलेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, जी सर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो जिनका ऐसे वेरिएबल जिनका कोरिलेशन ना होने के बराबर हो, उनको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो ये वाला आपको जो है मैंने लिंक चैट में शेयर किया हुआ है। आप ये वाला इस जो कोड वाली फाइल है, तो आप यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। जी सर, मैंने देखा अगर है। अगर ये नहीं है तो मैं दोबारा से जो है वो क्या करता हूँ, इसको बल्कि बैक करता हूँ ताकि उसमें डाटा सेट का भी आ जाए। दोबारा मैं चैट में शेयर कर देता हूँ। जी सर सर। काइंडली वो स्लैक का भी लिंक शेयर कर दीजिएगा चैनल का। अच्छा, मैं ना आज मैं फ्री होके आपको ना मैसेज करता हूँ। ठीक है, फिर बताता हूँ उसको किस तरीके से आपने ज्वाइन करना है। राइट। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर देखें सेम वही वाला काम हो रहा है, कोई न्यू काम नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमने कैंप यानी वो जो हमारे पास जो है वो जो एक ग्रुप ऑफ कलर्स है उसका हम जो है चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें बाकी कोई काम नहीं है, तो हमें इस टेम्पलेट में दिखा रहा है, फॉर्मेट में दिखा रहा है। बाकी सारा कोरिलेशन सेम ही है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको राउंड 2 करके, मतलब उसका इशारे में उसका रिजल्ट लेके हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, विदाउट हम कहेंगे कि विदाउट एनी कोरिलेशन या विदाउट एनी जो है वो कलरफुल टेम्पलेट, और उसके बगैर हम जस्ट इसको जो है टेबल में ही जो है वो हम इसका कोरिलेशन देख रहे हैं। तो ये अगर डायगोनल इसका देखें तो 1 1 वैसे ये सेम ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उसका आपस में कितना कोरिलेशन है। तो ये सारा जो है समझने के लिए। और यहाँ पे देखें ये भी जो है सेम वही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखें तो आपको जो है उसकी कोरिलेशन वैल्यूज और सारी चीजें मिल रही हैं आपस में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, उसमें 0.00 समथिंग था, इसमें वो 0 ही उनको प्रेडिक्ट करवाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसकी वैल्यू और इसका कोरिलेशन देख सकते हैं। ये सारा सेम काम हो रहा है। और यहाँ पे आके ऊपर जो हमने काम किया था कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल फीचर को सेपरेट करने का, वो हमने कर लिया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है विजुअलाइज कैटेगोरिकल फीचर, और विजुअलाइज जो है वो हमने न्यूमेरिकल फीचर को करना है। ये फिर हम काम जो है नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ दें या अभी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें? क्लास हमारे पास ओनली 5 मिनट रिमेनिंग है। राइट सर।
मुझे लगा कि ये प्रोजेक्ट हमारा क्लास जो है इस वीक में खत्म हो जाएगा, लेकिन इस वीक में तो ये हाफ से थोड़ा सा जो है वो ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी हाफ पड़ा है प्रोजेक्ट हमारा। चलें सर, साथ साथ प्रैक्टिस भी और ज़रूरी बातें करनी है, जितनी समझ आए बेस्ट है। जी बिल्कुल। और मैं इंशाल्लाह इसके जो ये ना आजम, ये हमारे लाइव होते हैं लेक्चर, राइट सर। ठीक है। ये लाइव लेक्चर होते हैं रिकॉर्डेड, फिर रिकॉर्डेड वीडियो जिनकी मिसिंग हो जाते हैं तो उनको हम शेयर कर देते हैं। राइट सर। तो इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये हमारा पेड प्रोजेक्ट है मेरा, और इसको मैंने किया है, तो फिर इसी को ही मैं जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले नंपाई, पांडास और पाइथन वगैरह को डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। राइट तो सर। ये हमारा सेकंड लास्ट वीक है हमारे कोर्स का, सेकंड लास्ट वीक, और आज 5th डे है। सैटरडे संडे हमारी जो है क्लासें ऑफ होती हैं, और हम जो है मंडे से फ्राइडे 6 PM पे हमारा जो है ये लेक्चर जो है शेड्यूल बना हुआ, क्योंकि आगे फिर Monday- रमजान आ रहा है, तो रमजान में हम फिर क्लोज कर देंगे। उसके Right, sir. बाद जो है फर्दर फिर इंशाल्लाह हम ये, क्योंकि बेसिक था ट्यूटोरियल मशीन लर्निंग का, फिर हम जो है एडवांस ट्यूटोरियल जो है स्टार्ट करेंगे आफ्टर रमजान। रमजान तक चलेगा सर यही, फ्राइडे इससे मंडे टू फ्राइडे? जी जी, ये रमजान तक चलेगा इंशाल्लाह। चलेंगे इंशाल्लाह। और ये प्रॉपर प्रोजेक्ट है, जिसमें जो जो चीजें, जो जो स्टेप, जो पाइपलाइन मैंने बनाई थी, और इस पे जो है मुझे जो है 5 स्टार, 5 स्टार जो है वो भी मिले थे, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला था। तो इसलिए ये ऑनलाइन मेरा था अच्छा सर, प्रोजेक्ट। फाइवर या अपवर्क का था ये? सर ये अपवर्क पे किया है, राइट सर। और इसलिए जो है मैं इसको करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने, क्योंकि पांडास और नंपाई को डिस्कस कर लिया है, तो फिर हमारे लिए प्रोजेक्ट करना मुश्किल नहीं है। सर बिल्कुल माशाल्लाह, हमारे तो काफी सारे क्लास फेलो माशाल्लाह अभी तो काफी अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, जिनसे कांटेक्ट है अभी, तो बहुत खुशी होती है जी, सुन के भी देख के भी। आजम भाई ये देखें, नीचे मैंने सारा काम किया हुआ है इसको ANN और CNN के थ्रू, क्लासीफायर के थ्रू मशीन लर्निंग, और ये इम्बैलेंस डाटा है, तो इसको हैंडल भी किया हुआ है स्मूथ टेक्निक के थ्रू। जी सर जी, और मैं तो देख रहा इसको था उस मैंने साइड पे। जी जी, इसको मैंने कंप्लीट किया हुआ है। और दूसरा ये चीज़ कि मैंने जो है, अगर आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिखा दूँ, तो मेरा ट्यूसडे को जो है 9:30 पे DHA शिफा यूनिवर्सिटी कराची में है मेरा लेक्चर, गिटहब के अकॉर्डिंग है। तो ये मैंने गिटहब की स्लाइड बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह जी मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दूंगा आफ्टर क्लास, ठीक है। आजम आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं ना, पुराने जी जी सर। फेलोज हैं, तो इसलिए आपको जो है मैं बताऊंगा कि इस तरीके से आपने हमारे जो है वो चैनल वगैरह को जो है वो ज्वाइन करना है। ये हमारा चैनल है, ठीक है। 7 जी PM पे पैथन की क्लास हो रही है, 6 PM पे मशीन लर्निंग की हो रही है, 7 PM पे पाइथन की हो रही है। उसके बाद 8 जो PM था वो टाइम स्लॉट जो है वो अब 8 AM हो गया है, तो वहाँ पे जो है हम गूगल वगैरह की प्रिपरेशन भी करते हैं, ठीक है। तो अब ना 7 PM वाला जी भी जी 7 PM वाला भी चलता है पाइथन का? जी जी, चलता है, ये सारे रेगुलर हैं। राइट सर। 10 PM पे हम डाटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं, और 11 PM पे हम आईलेट्स जो होता है ना टेस्ट, स्कॉलरशिप वगैरह के लिए जी अब्रॉड, जी। इंग्लिश प्रिपरेशन उसकी तैयारी करवाते हैं। 3 PM पाक टाइम पे हमारा साइबर सिक्योरिटी का सेशन होता है 1 आवर का। राइट सर। और 9 PM पे हमारे पास सैटरडे को कैरियर सर्विसेज भी होती है, कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं। और 9 PM पे हमारे पास एक वेबिनार होता है, और 9 PM पे जो है हमारे पास वो सिस्टम डिज़ाइन का होता है। फिर हमारे पास जो है कैरियर एडवाइस, कैरियर सर्विसेज, और बाकी बहुत सारी हमारे पास जो है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास वो है इंटरनेशनल हैकाथॉन।
यानी इंटरनेशनल कंपटीशन। राइट तो सर। हम जो है हम खुद और अपने स्टूडेंट्स को साथ ले जाते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां उनको सक्सेस नहीं मिली, बल्कि उनकी निस्बत हमने ज्यादा सक्सेस ली हुई है। बिल्कुल और सर। मैंने खुद भी जनवरी में जो है इंटरनेशनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2nd पोजीशन हासिल की थी। और अब जो है माशाल्लाह। रिसेंटली फरवरी में जो है हमारे बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया और नंबर 1 पोजीशन पे है। तो हम माशाल्लाह। इंटरनेशनल कंपटीशन में भी लेके जाते हैं, स्कॉलरशिप और ये सारा कुछ करवाते हैं। वो ठीक गिटहब है भी क्लास, सर, कभी कभी गिटहब का भी इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ बताएं यहाँ पे, वो भी देख लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह मैं किसी सेशन में ना गिटहब का इंट्रो भी करवा दूंगा, इसका सेशन भी करवा दूंगा। ठीक है जी सर, थैंक यू। क्लास, आज के सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह यहाँ से जो है नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे मंडे से। ठीक है, टेक केयर। अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे स्लैक में पिन कीजिएगा और या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा जी। आज तक के लिए अल्लाह इतना ही, और नेक्स्ट फिर जो है हम फर्दर इसको देखेंगे। अल्लाह हाफिज।